पहली वाले वीडियो में आप देख चुके होंगे और ये जो वीडियो है पार्ट 2 है। और क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि किस धन का 2 वर्षों में 5% ब्याज की दर से साधारण ब्याज 45 रुपये होगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जितना आपका दे रखा है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे कि क्या क्या हमें दे रखा है, और जो चीज़ निकालना होगा उसको भी हम लिख लेंगे। तो किस धन का मतलब हमें धन नहीं मालूम है कि कौन सा धन है, तो हम मान लेंगे कि जो आपका मूलधन है मतलब P, मूलधन को हम P से लिखते हैं तो P बराबर हम मान लेंगे कितना X, कि हमें X से चाहिए, ठीक है। और 2 वर्ष मतलब कि समय बराबर T बराबर दे रखा है कितना 2 वर्ष, ये दे रखा है। और R को हम लिखते हैं प्रतिशत, ये दे रखा है हमें। और साधारण ब्याज भी दे रखा है, साधारण ब्याज मतलब कि SI दे रखा है कितना 45 रुपये, ये दे रखा है हमें निकालना क्या है, मूलधन हमें पता करना है। हम आपको बता चुके हैं कि फार्मूला एक ही है, वो भी साधारण ब्याज का हम फार्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में कितना 100, इसी पे आप रख दीजिए। SI का मान मालूम है हमें, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 45 रख देंगे। मूलधन हमें नहीं मालूम है, X रख दिया मूलधन की जगह पे। R मालूम है हमें कितना 5% रख दिए। समय मालूम है हमें 2 रख दिए, और बटे में कितना 100। 5 दूनी 10 मतलब कि हम जीरो काट सकते हैं, 5 दूनी 10, तो ये जीरो और ये हम काट सकते हैं। इनका गुणा हम इनसे करा देंगे, तो लिख देंगे 45 गुणे 10 बराबर कितना, इधर आपका केवल X बचा, इनका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा X बराबर 450 रुपया। ये आ गया आपका आंसर। मूलधन कितना निकला दोस्तों 450 रुपये, ठीक है। ये देख लीजिए 5 दूनी 10 और ये 10 रहेगा तो जीरो, तो इनसे जीरो से जीरो हम काट दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है कितने प्रतिशत, अब प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपये पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 60 रुपये होगा। फार्मूला हम बार बार वो नहीं लिखेंगे कि क्या क्या दे रखा है, हम सीधे वही निकालते हैं। फार्मूला लिख लेंगे कि साधारण ब्याज बराबर आपका फार्मूला है मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे में कितना 100। अब हमें दे क्या रखा, साधारण ब्याज ऐसे लिख लेते हैं कितना 60। मूलधन हमें दे रखा कितना 200 रुपये लिख दिया। अब हमें दर निकालना है, लिखा कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, मतलब R निकालना है, R ऐसे लिख देते हैं। समय दे रखा कितना 3 वर्ष, 3 लिख दिया, और बटे में कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो हम काट दिए, अब बचा यहाँ पे 60। ये होगा 3 दूनी 6 और गुणे कितना R बराबर करेंगे तो R के साथ में जो वैल्यू लगी है वो आ जाएगी आपका नीचे, और ये 60 रहेगा केवल, और 60 जो है वो ऊपर आ जाएगा। इनसे हम काटेंगे तो आएगा 10, तो R बराबर कितना निकला 10%। ये आपका आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल दोस्तों केवल फार्मूला एक ही याद करिए आप, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आप दूसरे फार्मूले में अगर जाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। केवल आप एक फार्मूला याद करिए, इसी के ऊपर आप केवल रख देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। वैसे तो फार्मूले इन्हीं को तोड़ के ही निकलता है फार्मूला। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कितने समय, अब देखिए समय निकालना है, सारे चीज़ निकालना है इसमें, अब हमें समय निकालना है। लिखा है कितने समय में 300 रुपया
रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 90 रुपया होगा। 90 रुपया होगा। ठीक है। कितने समय में, मतलब अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, समय निकालना है। फार्मूला वही रखें आप, साधारण ब्याज मतलब SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में कितना आपका 100। साधारण ब्याज दे रखा कितना है 90 लिख दिया। मूलधन आपका दे रखा कितना 300 रख दिया। आर दे रखा कितना 6 रख दिया। समय हमें निकालना है, टी ऐसे लिख देंगे और बड़े में कितना 100। 0 से 0 2 0 की कहानी समाप्त हो गई। अब हम लिखेंगे 90 बराबर 3 गुणे 6 और गुणे टी। अब टी बराबर करेंगे, टी के साथ में जो है वो आपका आ जाएगा नीचे, तो 3 गुणे 6, 3 त्रिका 9, यह आ गया आपका 30। फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आया आपका कितना 10 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंच 6, 10। तो टी का मान कितना निकल गया आपका 5 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है। लिखा है 81 का 9 आधार पर लघु गुणक क्या होगा, मतलब लॉग हमें निकालना है। तो लॉग वाला सवाल देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। लिखा हुआ है 81, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 81 का 9 आधार पर लघु गुणक क्या होगा। ठीक है। आधार बोला गया है तो इसका मतलब है हम इसको लिख क्या सकते हैं, लिखेंगे लॉग 9, ये बेस में रहेगा। बेस मतलब आधार, जैसे लिखते नहीं है कि लॉग बेस a बराबर n, ऐसे करके लिखते हैं। तो समझ लीजिए कि a का मान हमें दे रखा है कितना 9 और यहाँ पे आप 81 लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम इनको इस रूप में तोड़ देंगे कि ये जैसे आप इससे पहले वाला सवाल पढ़े थे 6 वाला, तो ऐसे इसको भी हम किस रूप में हम तोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे 81 बराबर हम लिख सकते हैं 9 की घात 2, और इसका मतलब है फिर तो हम ये लिख देंगे कि लॉग 9 बेस 81 बराबर, अब देखिए यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9, तो अब हम क्या काम करेंगे, ऐसा ही बनाएंगे जो आपका घात रहेगा वही आपका समझ लीजिए कि आंसर हो गया 2 हो गया आपका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि log 6 12 9 6 बराबर 4 का घातांक रूप बताइए। ठीक, घातांक रूप। इससे पहले हम लासा निकाल चुके थे इसका, तो हमें ये मालूम है कि 12 और 96, हमें घातांक 4 होनी चाहिए, तो हमें होना क्या चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम बराबर 6 की पावर कितना 4। सीधे आप इससे देख लीजिए, इसी जो रहेगा अब हमें बताना आधार कौन सा लिखना है, तो ये जो रहेगा वही आएगा। घातांक तो आपका दे रखा है, तो समझ लीजिए ये हो गया आपका आंसर डायरेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखा है लॉग a की पावर, फिर लिखेंगे 2x + 4 बराबर लॉग बेस, a को मतलब बेस बोलते हैं, लॉग बेस 256 तो
x का मान बताओ। ठीक, क्या काम करेंगे, 256 को लासा निकाल लेंगे, 256 का। तो 256, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। और हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए 2 के पावर ही चाहिए। कैसे, यहाँ पर पावर लिखा हुआ, तो हम ये देखेंगे कि 2 का पावर है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम इसको लिख सकते हैं log a2x + 4 बराबर log a2 की पावर, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर कितना 8। अब देखिए ये दोनों आपके हो गए एकदम समान, तो हम कंपेयर करा देंगे, जो घात है घात से हम कंपेयर करा देंगे। तो ये हम ये लिख सकते हैं x + 4 बराबर कितना 8, तो x बराबर 8, ये प्लस में इधर आ जाएगा आपका माइनस, तो x बराबर आपका आ गया कितना 4। ये हो गया आपका आंसर। अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेट वही दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी बताना है। ए इंटरसेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए बराबर दे रखा है 6, 8, 11 ये दे रखा है, और बी का भी मान दे रखा है कितना 5, 11, 13। हमें फाइंड निकालना क्या है, हमें केवल निकालना ए इंटरसेक्शन बी का मान बताना, का मान। ठीक, बता चुके हैं, बहुत ही आसान है ये वाला ए इंटरसेक्शन बी। जैसे आप बता चुके हैं कि माशा वाला सिस्टम है इसमें, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जो दोनों में कॉमन मिले, जो दोनों में एक जैसा मिले वही आपका आंसर रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं दोनों में आपका केवल मिल रहा है 6, 8, 11 और 5, 11, 13। तो इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, केवल दोस्तों 11 मिल रहा है। ये आपका हो गया आंसर, हो गया केवल 11 11 मिल रहा, तो 11 आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, भाग है वो भी देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है x + 3 को हमें भाग करना है x² + 8 + 17, इनसे हमें भाग करना है, और भाग करने पर हमें भागफल देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे x लिखा है और यहाँ पर x लिखा है, तो इसके अंदर हम देखेंगे इनके बराबर इतना हमें लाना है। इनसे हम क्या गुणा करा दें कि x की घात 2 हो जाए, तो हम यहाँ पर हम केवल लिख देंगे x। अब x का गुणा अगर हम x से कराते हैं तो आता है x², फिर x को गुणा हम 3 से कराएंगे, x का गुणा किससे 3 से, तो आ जाएगा आपका कितना 3x। अब यहाँ पर दोस्तों ये माइनस लगा दिए, इनकी कहानी समाप्त। 8 में से 3 चला जाएगा, तो आपका बचेगा कितना 5x और प्लस कितना 17। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखते हैं x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो x लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 कैसा है आपका प्लस में, तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे और 5 लिख देंगे। 5 का गुणा हम x से अगर हम करा देते हैं तो 5x, और 5 का गुणा हमें किससे कराना है 3 से, तो 5 3 15 हो जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे, तो ये घट गया, 17 में से 15 घटा देंगे तो 2, और ये जो आपका बचा ये है आपका शेष फल, और ये जो आपका है ये है भाग फल। यही हमें बताना था। ठीक, ये दोनों आपका आंसर हो गया। पावन सीरीज की हम सारे क्वेश्चन हल करेंगे। ये आपका अति लघु का प्रश्न था। ये पार्ट 2, अभी पार्ट 3 भी आएगा। दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जैसा हो आप बताइए। आप नेक्स्ट वीडियो का भी इंतज़ार करिए।